तो ये कहानी है रवि की। रवि एक हमेशा हंसता खेलता लड़का जो अभी ही ग्रेजुएट होने ही वाला है। दरअसल उसका बाप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ सौतेली माँ होने की वजह से उसने कभी उसे अपने बेटे की तरह प्यार नहीं दिया था, और साथ ही साथ वो उसका कभी ख्याल भी नहीं रखती थी। इन सब के बावजूद भी रवि एक बहुत अच्छा लड़का था, बहुत थोड़ा बहुत नटखट भी था। एक दिन शाम के हमारा 5 बजे रवि कचौरी खा रहा था। कचौरी खाते खाते कुछ कचौरी के हरी चटनी उसके मुंह पे लग गई थी, तो कुछ दाग उसके कपड़ों पे लग गए थे, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी, वो एकदम पूरे मन से खा रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक अचानक से लड़का जो सूट बूट में था वहां आकर खड़ा रहता है। बट उसकी हालत थोड़ी सी अजीब थी, मानो कि वो उसने पहली बार इतने अमीर जैसे कपड़े पहने हो। तब उस पे उसकी ओर देखकर रवि के सोच में पड़ जाता है, अरे ये अमीर है या गरीब, पता नहीं, आजकल तो कुछ समझ में नहीं आता लोगों का। तो हम देखते हैं कि उसे बहुत भूख लगी होती है। वो कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो। तो वहाँ पर कुल्लू कहता है, अरे खाने को दे दो, पैसे है क्या तुम्हारे पास, आया सूट बूट पहन के। वो अपनी दूसरी बड़ी जेब में हाथ डालने ही वाला होता है, तभी रवि बीच में कूद पड़ता है। अरे पैसे नहीं हो तो क्या हुआ, खाने को नहीं दोगे क्या, ए आ रहे आगे तू, क्या नाम है तुम्हारा वैसे। तब वो सोच में पड़ता है और कहता है, सिम्बा कह सकते हो मुझे। हाँ, इस सिम्बा को 2-4 पानी पूरी खिला दो, 6 खिला दो मेरी तरफ से, और हाँ पैसों की चिंता तुम मत करना, मैं भर दूंगा, समझे ना। ऐसा कहते ही कुल्लू गुस्से से उसे पानी पूरी देने लगता है। अब पानी पूरी कैसे खाते हैं ये भी सिम्बा को नहीं पता था। तो हमारा रवि उसे कहता है, तुम्हें तो पानी पूरी भी नहीं खानी आती, रुको मैं सिखाता हूँ, और उसे पानी पूरी पकड़ के खिलाने लगता है। जैसे ही वो उसके मुंह में पानी पूरी डालता है, वो बोलता है, वाह ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो कहता है, हाँ इंदौर की पानी पूरी है, पूरे इंडिया में ऐसी पानी पूरी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और स्पेशली कुल्लू भैया की यहाँ की, सोचना भी मत ऐसी पानी पूरी तुम्हें देखने भी मिलेगी। और कुल्लू भैया मन ही मन खुश हो रहे होते। देखते ही देखिए उसका समोसा भी खत्म हो जाता है और इसकी पानी पूरी भी। तब वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके पास पैसे नहीं होते। तब हमारा रवि कहता है, अरे तुम पैसे की चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। और वो अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसे यही समझ में आता है कि उसके पास भी पैसे नहीं है। तो कुल्लू भैया से कहता है, अरे सूखा पूरी तो दी ही नहीं आपने, पैसे कैसे मांग रहे हो। वो सूखा पूरी दे देता है, और जैसे ही सूखा पूरी देता है वो नीचे कुछ गिरा हुआ लेने के लिए झुक जाता है। जैसे ही कुल्लू नीचे झुकता है, हमारा रवि सिम्बा का हाथ पकड़कर जोर जोर से भागने लगता है। अब ये दोनों उसके पैसे बिना पैसे दिए ही वहां से भागने लगते हैं। तो कुल्लू चिल्लाने लगता है और कहता है कि कल आओगे ना पानी पूरी खाने, तब दिखाऊंगा तुम्हें। और ये दोनों जोर जोर से भागते हुए एक गार्डन की ओर पहुंच जाते हैं। दोनों भी हाफने लगते हैं। तो उस पे सिम्बा कहते हैं, तुम पागल हो गया, बिना पैसे दे कैसे आ गए हम। तो वो कहता है, अरे मेरे लिए तो ये आम बात है, वो कुल्लू है ना मुझे बहुत परेशान करता है, कभी पानी कम देता है, कभी सूखा पूरी भूल जाता है, एक दिन तो उसे सबक सिखाया नहीं था, तो तुम चिंता मत करो मैं भर दूंगा पैसे। अब इतनी देर से रवि ने सिम्बा की ओर देखा भी नहीं था, अब वो उसे पूरी नज़रों से देख रहा था। तो सिम्बा दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लड़का, 6 फुट हाइट, एकदम 6 पैक बॉडी, एकदम फिट जिम वाला शरीर, और एकदम रिच अमीरों जैसा लुक था उसका, एक डायमंड शेप फेस। ये सब देखकर कोई भी उसके प्यार में गिर जाए। लेकिन रवि कुछ ऐसे देखकर पहला प्यार तो नहीं हुआ था, लेकिन उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट तो हो ही गया था। वो सोच रहा था कि है ऐसा अगर मेरा बॉयफ्रेंड हो तो मैं तो उसे हर रोज़ पानी पूरी खिलाऊंगा। और वो दोनों आगे बातें करते करते चले जाते हैं। तो उसे कहता है, तुम कहाँ से हो वैसे। तो सिम्बा बताता है, मैं यही आसपास से हूँ। और वो दोनों गार्डन में चले जाते हैं। गार्डन में जाते ही वो सिम्बा से कहता है, तुम अगर तुम्हारे पास कभी पैसे ना हो और पानी पूरी खाना हो तो डायरेक्टली मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मुफ्त में खिला दूंगा। सिम्बा हंसने लगता है और उससे पूछता है, वैसे तुम करते क्या हो। वैसे देखा जाए तो सिम्बा की उम्र अभी कुछ 23 साल थी, दिखने में भी एकदम क्यूट सा लड़का था, और वो अभी भी ग्रेजुएट होने वाला था इंजीनियरिंग कॉलेज से। वो कहता है कि मैं जस्ट ग्रेजुएट होने वाला हूँ, अगले हफ्ते मेरे रिजल्ट भी आ जाएंगे, मैं फ़िलहाल तो जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, वो भी घर वालों की ज़बरदस्ती की वजह से। और वो चुप हो जाता है। दरअसल उसे अपने घर वालों के बारे में बताने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ उससे कभी प्यार नहीं किया था। अब वो चुप हो जाता है तो सिम्बा बोलता है, अरे मेरी, तो कहता है, अरे पता है तुम्हारी भी जॉब होगी कहीं ना कहीं, किसी ठेले पे तो काम नहीं करते होंगे, देख के तो लग रहा है, वैसे ये सूट किसका चुरा है। तो सिम्बा फिर से हंसने लगता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
अब गार्डन घूमते घूमते सिम्बा उसे कहता है, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, मैं तुम्हें पूरा गार्डन घुमा देता हूँ। आसपास के कुछ स्टैचू और गांव की नई नई चीज़ें उसे घुमा ले आता है, और जाते वक्त वो उसे कहता है, अगर कोई नाम भूल जाओ ना तो याद रखना, रवि नाम है मेरा। सिम्बा कहता है, तुम्हारा नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ, और साथ ही साथ उसका फेसबुक का आईडी ले लेता है। अब फेसबुक आईडी लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। रवि के कॉलेज में प्लेसमेंट सेल आई थी। अब प्लेसमेंट सेल यानी कि उसका कंपनी की प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू लेने कुछ लोग आए थे। पढ़ाई में कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन उसका नेचर बहुत अच्छा था। जैसे ही वो इंटरव्यू देने बैठता है तो उसका एक इंटरव्यू, दो इंटरव्यू, लगभग पिछले 3 इंटरव्यू से सिलेक्शन नहीं हो रहा था। रवि कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा बहुत परेशान भी था कि अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन तभी एक कंपनी का इंटरव्यू होता है जिसमें उसे कुछ मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन वो कंपनी बहुत बड़ी होती है, RKV इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्री इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, जिनके बहुत सारे फैक्ट्रीज़ और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, यानी कि लगभग ये बहुत अमीर कंपनी होती है जिसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। रवि सोच में पड़ जाता है कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, चलो इंटरव्यू में कुछ पूछा नहीं है, वैसे भी उन्हें मुझे लेना ही नहीं था। शाम के 7 बजे थे। अब आज शाम 7 बजे उसका फ़ोन बजता है और वो देखता है कि उसे कंपनी से ऑफ़र लेटर मिला था, यानी कि उसका सिलेक्शन हो चुका है। जैसे ही उसे पता चलता है वो शॉक में पड़ जाता है कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, कंपनी वाले अंधे तो नहीं है। और वहीं पे नाचने लगता है कि अब बहुत पैसे कमाऊंगा, अब घर वालों की मजबूरी में नहीं रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पानी पूरी खाऊंगा, और वहीं पे नाचने लग जाता है। अब वहाँ से जाने के बाद वो अपने दोस्त, जिसने वो इंस्टाग्राम आईडी दी थी, उसका मैसेज देखकर भी खुश होता है कि उसके दोस्त ने उसे मैसेज किया है, लेकिन वो मैसेज पढ़ता नहीं, वहीं पे छोड़कर चला जाता है। बस उसने मैसेज पे इतना देखा था कि कल हम मिले थे ना पानी पूरी के स्टॉल पे। अब वो सारे घर वालों को बताता है। उसकी माँ ज़्यादा खुश तो नहीं होती, लेकिन कहती है, अच्छा है, घर में कुछ पैसे भी भेज पाओगे तुम। इसका मतलब उसकी माँ अब उसे घर में भी नहीं रखना चाहती थी। और वो लेटर देखता है तो लेटर में ये भी लिखा होता है कि 1 हफ्ते बाद उसकी ज्वाइनिंग है। और देखते ही देखते दिन बीतने जाते हैं और उसकी ज्वाइनिंग का डेट आता है। मतलब आज उसका कंपनी का पहला दिन होता है। जब वो कंपनी के अंदर चला जाता है तो उसकी कंपनी की CEO से, यानी मालिक से मुलाकात होती है। कंपनी की CEO का चेहरा देखता है मीटिंग में, उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों,